नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल 24x7। दर्शकों, ये जो लोग हैं, आज फिर सड़कों पे हैं। आपको बता दें, ये फायर एंड सर्विस के इमरजेंसी सर्विस के वो लोग हैं, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बहुत धरने दिए, बहुत प्रोटेस्ट किए, लाठियाँ खाई और जो है क्या-क्या तशद्दुद नहीं इन्होंने पुलिस से खाए, उसके बावजूद भी इनके हाथ खाली हैं। आज फिर ये सड़कों पे हैं, उनको उम्मीद है कि नई सरकार जो आई है, उनकी बात को सुनेंगे। आप पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले जी, मेरा नाम समीर अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलॉन्ग करता हूँ। हैं? शहीद जी, ये बताइए कि ये पूरा मामला पहले बहुत गर्माया था। हमने रोज कवर करते थे, आप रोज प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये ठंडा हो गया। अब फिर से बताइए, मसला क्या है? क्या आपको आपकी मांग क्या है? क्या हुआ? ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आप जैसा कि सब लोगों को पता है, ये तो जे-एंड-के के बच्चे-बच्ची को भी पता है, मुझे लगता है जे-एंड-के से बाहर जितनी हैं बाकी स्टेट्स के लोगों को भी पता है कि ये कितना बड़ा स्कैम है कि 2013 में हमने फॉर्म भरे थे, दोनों एग्ज़ाम्स दिए थे, रिटन भी और फिज़िकल भी। उसके बाद इसमें स्कैम हुआ, डिपार्टमेंट ने इस रिक्रूटमेंट को जो है वो स्क्रैप कर दिया था। उसके बाद 2019 में 2000 उसके बाद वो कुछ सैलाब-वैलाब आ गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई तो रिक्रूटमेंट रुक गई। उसके बाद 2019 में फिर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 19 में हमने फिर से एग्ज़ाम दिया। तो वहाँ पे पाया गया कि इसमें मास कॉपिंग हुई है, बाकी सारी चीज़ें हुई है। तो कोर्ट की डायरेक्शंस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। उस इंक्वायरी कमेटी ने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया कि इसमें जो है वो मास कॉपिंग हुई है और लिस्ट जो है वो स्क्रैप होनी चाहिए और जी, जी। कोर्ट की डायरेक्शंस पे 2019 में ये रिक्रूटमेंट जो है वो स्क्रैप हो गई। उसके बाद 2020 में हमने फिर से एग्ज़ाम दिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई। 2020 में हमने फिर से एग्ज़ाम दिया, फिज़िकल दे दिया, रिटन दे दिया। उसके बाद कुछ 15-20 दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट के अगले ही दिन जो है वो बच्चों को जॉइन करवाया गया। जी। ठीक है? तो जैसे ही रिज़ल्ट सामने आ गया, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें नाई, कसाई, मिस्त्री, जी, जी। भेड़ पालने वाले, हुँ। किसी के मिनिस्टर के नौकर, ठीक है? किसी के मिनिस्टर के क्रशर में काम करने वाले बंदे लगे हुए हैं। जी। तो वो सारे जो है 8th टू 10th पास थे। अच्छा। जबकि उन्होंने क्या किया था 90 टू 100 पॉइंट सिक्योर किए थे और जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स थे उन्होंने खाली 60 टू 65 पॉइंट जो है वो मतलब सिक्योर कि किए थे। इसमें घोटाला हुआ था। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। फिर जब हमने अपनी जगह पे जांच की, हुँ। अगले ही दिन हम श्रीनगर आ गए प्रेस कॉलोनी, तो बड़े डंडे खाए हमने, बड़ी लाठियां खाई हमने। जी। ठीक है? तो अपनी एंड से हमने इसकी इंक्वायरी कर ली। अपने एंड से हमने जो है वो एविडेंसेस निकाले, आई विटनेस सामने आ गया जिसे बिल्कुल, पेपर बिल्कुल। परचेज किया था बिल्कुल, और आगे और भी लोगों को भेजा था। बिल्कुल। ठीक है? इसमें ऐसे भी अभी भी डिपार्टमेंट में आप देखो उस रिक्रूटमेंट के ऐसे भी रिक्रूटी है या सिलेक्टीज है जिनकी हाइट 5 फीट से कम है, वो 40 प्लस आपको मिलेंगे। जी। इसमें आपको हैंडीकैप्ड बंदे मिलेंगे। हुँ। ठीक है? इसमें आपको वो बंदे मिलेंगे मतलब कि कि फिर बहुत सारे लोगों की मिली-भगत मिली से भगत जो फिजिकल किसी और ने दिया है, हुँ। रिटन किसी और ने दिया और सिलेक्शन किसी और की हुई है। जी, जी। तो इतनी बड़ी धांधली इसमें हुई है। हुँ। तो कंटिन्यूअसली प्रेस कॉलोनीज़ के चक्कर, श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के चक्कर, जम्मू प्रेस क्लब के चक्कर, हंगर स्ट्राइक्स, हुँ। मतलब कितनी मुसीबतें हमने ना झेली। हुँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि एलजी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, हुँ। तो जिसके फिर हेड थे आर के गोयल साहब। तो आर के गोयल साहब ने वो रिपोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से बनाई। हमें जी। नहीं पता रिपोर्ट में क्या लिखा है, लेकिन बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थे, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी यही थी कि उन्होंने जो सही होगा वही किया होगा। तो रिपोर्ट उन्होंने बना दी। 1 साल लगा उनको भी। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी जीएडी में। जी। ठीक है? तब से लेके आज तक 6-7 महीने गुज़र गए, लेकिन अभी तक हमारी रिपोर्ट का कोई पता ही नहीं है। जिस तरह से अब ये रिपोर्ट जो है, वो आपने कभी गुहार लगाई फिर रिपोर्ट शाया किया हम जाए, जब हमें हम बताया जाए? कंटिन्यूअसली हमने श्रीनगर सेक्रेटरी के चक्कर लगाए, हुँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। ऐसा कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं है जिनसे हम ना मिले। वो आपको एलजी से नाउम्मीदी रही कि मतलब कि एलजी चाहते नहीं थे क्या? या उनके तक ये बात ही नहीं पहुँची? देखिए, उन्होंने उस टाइम राजभवन में हमसे कहा था, मैं भी गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ सबूत हमारे सामने आ गए हैं, अब थोड़ा और निकलेगा हुँ। तो मैं लिस्ट को स्क्रैप कर दूँगा। हुँ। ये तब की बात है, 2022 की बात है। जी, जी। तब से आज तक 2 साल हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुए भी अभी 6-7 महीने हो गए हैं, जो रिपोर्ट सबमिट की थी। और इतनी बड़ी धांधली, इतना सब कुछ हुआ, तो एलजी साहब ने किया क्या? जी। वो लोगों की आँखों में, वो हम बोलते हैं ना, कश्मीरी में उसको लॉलीपॉप बोलते हैं, कि हुँ। हमारे मुँह में लॉलीपॉप हमारे उन्होंने आँखों में धूल झोंक दी। धूल झोंक दी उन्होंने, हाँ। हुँ। क्या मैंने कॉमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। अच्छा,
हम एलजी साहब से अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो एलजी साहब हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे हमें 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 जवाब कौन देगा हमें? तो कल तक तो हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं, तो एलजी साहब ही सारा कुछ देख रहे, तो हम किसके पास जाते? एलजी साहब के अभी पास। देखिए जिस तरह से अभी गवर्नमेंट एक गठन हो गया, नई नई गवर्नमेंट आई है फॉर उमर अब्दुल्ला की, और उन्होंने बड़े वादे किए हम जो भी है जो हुई हैं धांधलियाँ हुई हैं या कुछ भी हुआ है उनकी पूरी जांच भी करेंगे और पूरा इंसाफ देंगे। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार आपकी बात सुनेगी? किस तरह से आपके देखते हैं? नहीं, सुनने की तो बात ही नहीं है, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। वो एलजी की तरह सिलेक्ट करके यहाँ पे नहीं आए हैं। एलजी साहब को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाया गया था, बट हमने क्या उमर अब्दुल्ला को इलेक्ट किया है, उनके एमएलए को इलेक्ट किया है फ्रॉम डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं खुद बिलोंग करता हूँ कश्मीर से, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे जो मोस्टली सीटें आई हैं, मोस्टली क्या मेजॉरिटी जो सीटें आई हैं वो एनसी को आई है। दैट मीन्स कि हमने एनसी को जिताया है। किस लिए? ताकि हमारा अगर कोई आपको रिप्रेजेंटेटिव लगता है कि सरकार जो है मौजूदा सरकार जो है एलसी की उमर अब्दुल्ला की, कोई आपको उनसे उम्मीद है क्या? उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो तो एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी है, ठीक है, यूथ आइकन है। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेंगे? हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंटरवेन कीजिए, क्योंकि हमने बड़े धोखे खाए पिछले 3-4 सालों में, बड़े धोखे खाए, बड़ी लाठियां खाई, ये बड़े खजिल हुए, बड़े जलील किए गए, हम जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। अब आपसे उम्मीद है कि आप हमारा जो मसला है उसमें इंटरवेन कीजिए, एंड एज सुन एज पॉसिबल जो हमारा मसला है वो हल होना चाहिए, ताकि हम मजबूर ना हो कि जो हमने एलजी की दौर में किया, कि हमने प्रोटेस्ट किए, ठीक है, कहीं ना कहीं उस टाइम आज भी एलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खजिल हुई, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। हम नहीं चाहते कि आपकी हुकूमत भी खजिल हो जाए। ओके। तो ये थे फायर एंड सर्विस के ये जो विक्टिम थे, इनकी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनके साथ इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इनकी जो है जो भी आपकी राय है दीजिए, ताकि इनका मसला हल हो। उमर साहब की सरकार से भी ये उम्मीद है कि ये इनका मसला हल करेंगे। धन्यवाद।